नमस्कार बच्चों, ज्ञान मंजरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण के खजाने से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कृदंत और तद्धित। कृदंत और तद्धित प्रत्यययुक्त शब्दों को कहा जाता है। प्रत्यय तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एक बार उसकी परिभाषा पुनः देख लेते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है सुंदर। सुंदर मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ने पर वह बन जाता है सुंदरता। तो सुंदरता प्रत्यय युक्त या प्रत्यय साधित शब्द है। अगला उदाहरण चतुर। चतुर मूल शब्द, उसमें आई प्रत्यय मिलाने पर वह बन जाता है चतुराई। रेशम। रेशम में जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाता है रेशमी। लिख। लिख में आवट प्रत्यय मिला देने से बन गया लिखावट, परंतु इससे लेखक भी बनता है, इसलिए अगर हम इसमें आवट लगाएंगे तो ही लिखावट बनेगा। प्रत्यय जब हम दूसरा लगाएंगे, क लगाएंगे, तो वह बन जाएगा लेखक। तो इस तरह से मूल शब्द में जब प्रत्यय जुड़ता है तो वह प्रत्यय साधित या प्रत्यय युक्त शब्द कहलाता है। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, वो हम आगे देखते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है कृत प्रत्यय और दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय। पहले कृत प्रत्यय को समझते हैं कि कृत प्रत्यय किसमें लगता है। क्रिया में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, अर्थात क्रिया के मूल धातु में लगने वाला जो प्रत्यय होता है उस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है, और उससे जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहा जाता है। तो क्रिया में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय और प्रत्यय जोड़कर बनने वाला जो शब्द होता है उसे हम कृदंत कहते हैं। अब हम तद्धित प्रत्यय देखते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में लगने वाला प्रत्यय होता है और उससे जो शब्द बनता है उसे तद्धित या तद्धितांत भी कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगा वो तद्धित प्रत्यय कहलाया, और उससे जो शब्द बना वह तद्धित अथवा तद्धितांत कहलाता है। कृदंत को हम बारीकी से समझते हैं। उसकी परिभाषा पहले देखिए। क्रिया अर्थात मूल धातु जैसे उठ, बैठ, खा, पी, सो, जा, इसमें जब कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे जो शब्द बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं। अब हम उदाहरण सहित इसे एक एक करके समझते हैं। पहले उदाहरण में देखिए, मूल शब्द है डूब और उसमें प्रत्यय यदि आ जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा डूबा। उसमें जब हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा डूबना, और उसमें यदि ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा डूबता। तो ये जो प्रत्यय आप इसमें जोड़ेंगे उसके आधार पर कृदंत बनेगा। तो डूबा, डूबना, डूबता, ये तीनों ही कृदंत शब्द हैं। अगला उदाहरण बह। बह आपका मूल शब्द है, मूल धातु है, उसमें जब आ प्रत्यय जुड़ा तो बन गया बहा। उसमें जब ना प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है बहना, उसमें आव प्रत्यय जुड़ता है तो बन जाता है बहाव। तो बहा, बहना, बहाव, ये तीनों ही
कृदंत हैं जो बह मूल धातु से बने हैं। अब कभी कभी बहना शब्द दे दिया जाता है। अभी हमने क्या देखा कि बहना शब्द यहाँ कृदंत के रूप में आया है क्योंकि मूल शब्द में बह दिया गया था। परंतु यदि मूल शब्द में बहना दे तब आप उसमें आव प्रत्यय लगाकर उसे बहाव बनाएंगे। तो यह निर्भर करता है कि मूल शब्द के रूप में आपको मूल धातु दी गई है या मूल क्रिया दी गई है। यदि ना के बिना दिया गया है तब आप उसमें ना जोड़ सकते हैं, परंतु यदि ना के साथ दिया गया है तब उसमें ना प्रत्यय नहीं लगेगा। तो इस तरह से बहना से बहाव बनेगा। अगला उदाहरण चढ़। चढ़ मूल धातु, उसमें जब हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है चढ़ा। ना प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है चढ़ना और आई प्रत्यय जुड़ता है तो बन जाता है चढ़ाई। तो मूल शब्द है चढ़ और उसके 3 कृदंत रूप हैं जो कि अलग अलग प्रत्यय जोड़कर बने हैं जो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला उदाहरण देखें, सुन। सुन मूल धातु है, उसमें जब आ प्रत्यय जुड़ा तो बन गया सुना। ना प्रत्यय जुड़ा तो बना सुनना और जब वाई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया सुनवाई। तो इस तरह से मूल शब्द में कृत प्रत्यय लगाकर ये कृदंत बने हैं। इसके कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण बच। बच मूल शब्द है और उसमें आ प्रत्यय जोड़ें तो बनता है बचा। ना प्रत्यय जोड़ें तो बनता है बचना और त प्रत्यय जोड़ें तो बनता है बचत। तो बच मूल शब्द के 3 कृदंत रूप बने हैं, बचा, बचना और बचत। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि कृदंत रूप बनाते समय जब आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें आना और वाना प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बच में यदि आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा बचाना और वाना से बचवाना, परंतु बचाना बचवाना यह आपका प्रेरणार्थक रूप होता है, इसलिए ये रूप कृदंत के रूप में नहीं आते हैं। अगला उदाहरण हम देखें, बचना। अब इसमें ना पहले ही जुड़ा हुआ है तो बचना में आव प्रत्यय जोड़कर उसे बना देंगे बचाव। इससे बचाना और बचवाना नहीं बनाएंगे, वह प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसमें सिर्फ आव प्रत्यय जोड़कर बचाव बनाएंगे। अगला उदाहरण उड़। उड़ में जब हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है उड़ा, ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है उड़ना और आन प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है उड़ान। इसमें उड़ाना उड़वाना नहीं बना सकते क्योंकि वह प्रेरणार्थक रूप है। तो उड़ मूल शब्द के 3 कृदंत रूप हैं, उड़ा, उड़ना और उड़ान। अगला उदाहरण गाना। अब गाना में हम वाला प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है गाने वाला। तो बचा, बचना, बचत, बचाव, उड़ना, उड़ान, गाने वाला, ये शब्द जो है कृदंत रूप है, कृदंत शब्द है। तद्धित को हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लें। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित कहते हैं और जो शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहते हैं। उदाहरण से अब हम इसे समझेंगे। पहले देखिए मूल शब्द। मूल शब्द है लंबा जो कि एक विशेषण है, उसमें आई प्रत्यय जुड़ा, तो अब यह विशेषण में आई प्रत्यय जुड़ा है इसलिए आई तद्धित प्रत्यय है और उससे बनता है लंबाई, तो लंबाई तद्धितांत है। अगला उदाहरण मीठा। मीठा में स प्रत्यय जुड़ा तो बन गया मिठास, तो मिठास तद्धितांत है। अगला उदाहरण मानस। मानस में एक प्रत्यय
जो तद्धित प्रत्यय है जुड़ा तो बन गया मानसिक। गरम, गरम शब्द भी विशेषण है, उसमें आहट प्रत्यय जो एक तद्धित प्रत्यय है तो बन जाएगा गरमाहट। अगला उदाहरण भूख, भूख संज्ञा है, उसमें जब आ प्रत्यय जुड़ा तो वह बन जाएगा भूखा। तो तद्धित प्रत्यय मिला देने से भूखा शब्द बन गया। कुछ और उदाहरण के माध्यम से इसे समझ रहे हैं। समाज, समाज में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है सामाजिक। बुरा शब्द, बुरा शब्द में जब हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है बुराई। अगला शब्द है अपना, अपना में जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है अपनत्व। अपना में पन शब्द जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा अपनापन। तो त्व भी प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है और यदि हम इसमें पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनेगा अपनापन। मानव, मानव में जब हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो बन गया मानवता। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जब प्रत्यय जुड़ता है वह प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। उससे बनने वाला शब्द तद्धितांत होता है या कहीं कहीं उसे तद्धित भी कहा जाता है। मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप कृदंत और तद्धित को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।